स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे खुदावन, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय 7 वचन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना सदूकी और फरीसियों को बोल रहा है कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि तुम आने वाले कष्ट से बचो, तुम बपतिस्मा कैसे ले सकते हो। क्योंकि सदूकी और फरीसियों के बारे में हम कुछ आयतें देखेंगे। यहाँ लिखा है मत्ती की किताब, उसका 11 का हम पढ़ेंगे, 9 का 11 वचन कहता है, ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूल लेने वाले पापियों के साथ क्यों खाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो सदूकी फरीसी बपतिस्मा लेने आए हैं, वही सदूकी और फरीसी यीशु पर यानी वचन पर दोष लगा रहे हैं। उसके चेलों को बोल रहे थे कि उनका जो गुरु है पापियों के साथ खाता पीता है। एक और आयत देखेंगे, 12 का 14 वचन कहता है, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। कि जो सदूकी और फरीसी स्वभाव के लोग होते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वे हमेशा वचन चर्च में जाने वाले लोग होते हैं पर वचन को मानते नहीं हैं, उसे नष्ट करने की बातें करते हैं, वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं होने देते। अगली आयत में हम देखेंगे इसी पे 16 16 का 11 और 12 में भी लिखा है सदूकी और फरीसियों के बारे में, तुम क्यों नहीं समझते, मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर की नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने की बात कही है। हालेलुया। यहाँ हमने 3 बातें देखी हैं सदूकियों और फरीसियों के बारे में कि एक तो वो परमेश्वर पर दोष लगाने वाले लोग होते हैं। वो ये जो सदूकी और फरीसी लोग होते थे, ये भवनों में जाने वाले बड़े बड़े उपदेशक लोग, शास्त्री लोग होते थे। और ये परमेश्वर के वचन तो इनके जीवन में है पर ये परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं, क्योंकि ये परमेश्वर से इनका रिलेशनशिप नहीं बन सकता। क्योंकि जो लोग आज भी चर्च जाने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद, वचन पढ़ने के बावजूद और अपना जीवन प्रभु को देने के बावजूद, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर दोष लगाना बंद नहीं किया, परमेश्वर के वचनों को कमेंट करना बंद नहीं किया, और क्योंकि वो सदूकी फरीसी लोगों का स्वभाव उनके अंदर आ चुका है जिनके अंदर अभी भी खमीर है। वो लोग खमीर जीवन और के साथ प्रभु के कामों को कर रहे हैं। खमीर उनके जीवन में पाया जाता है। इसीलिए प्रभु ने सदूकियों और फरीसियों के लिए यहाँ पर यूहन्ना ने ये शब्द इस्तेमाल किए कि तुम लोगों को क्यों जान पड़ा कि तुम्हें क्यों बपतिस्मा लेने की ज़रूरत पड़ी। यानी कि अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु का बपतिस्मा प्रभु में ले चुके हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, तो उसके वचन पर शक ना करें, उसके वचन पर दोष ना लगाएं और उसको कभी भी, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम दूसरे लोगों के सामने उसको नष्ट करने की बातें नहीं कर सकते और ये सब बातें हमारे में मिलकर खमीर को पैदा करती हैं। और अगर हमारे जीवन में खमीर आएगा तो हमारा जो नेचर है सदूकी और फरीसियों के जैसा है। और यहाँ पर फिर लास्ट में वही आयत पर आते हैं 3 का 7 में, वहाँ पर क्यों कहा उसने सांप के बच्चों। हालेलुया। सांप जो है शैतान को दर्शाता है और अगर
हमारे जीवन में भी खमीर है, हम भी प्रभु के वचन में दोष लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और वचन को मानते नहीं हैं, सिर्फ सुनते ही रहते हैं, तो हमारा जो नेचर है वो भी सदूकियों फरीसियों जैसा हो जाएगा। फिर हमारा बपतिस्मा लिया और ना लिया एक बराबर है, हमारा चर्च जाना ना जाना एक बराबर है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की संतान हैं तो आप अपने जीवन को हर तरह के खमीर से बचाए रखें, नहीं तो हमारी गिनती भी उन्हीं सांप के बच्चों में आएगी। सांप यानी शैतान। अगर हम प्रभु के हैं तो हम शैतान के बच्चे कैसे हो सकते हैं? इसलिए भाई और बहनों, आज आप हर तरह के खमीर से बचें। मैं फिर इस लाइन को रिपीट करूँगी। तब उसने बहुत से फरीसियों और सद्दूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बचो? हालेलुया। यानी जो लोग परमेश्वर में चलने के बावजूद अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे, अपनी आदतों को नहीं बदल रहे, जो लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते, सिर्फ वचन सुनते रहना चाहते हैं, सिर्फ प्रार्थना ही है उनके लाइफ में मगर परमेश्वर के कार्य नहीं है, तो वो अपने आप को आज जांचें। हमें सदूकियों और फरीसियों जैसा स्वभाव नहीं अपने जीवन में अपनाना है। अगर वचन हमारे जीवन में आ गया है, हमें वचन को तुच्छ नहीं जानना है, उस पर दोष नहीं लगाना है, वचन को नष्ट करने की बातें नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन भी है और बुरी आदतें भी हैं तो हम वचन को तुच्छ जानते हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर में हैं तो कृपया अपने जीवन को जांचें कि हम किसकी संतान हैं, हम शैतान के बच्चे हैं या परमेश्वर के। अगर परमेश्वर के हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर की प्रेजेंट में जाएं और हमेशा अपने परमेश्वर को ऊंचा स्थान दें, पहला स्थान अपने जीवन में दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सदूकियों फरीसियों की तरह हमारे अंदर खमीर आ जाए और हम स्वर्ग जाने से रह जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुतायत से आपके जीवन को बदले, आशीषित करे, छुटकारा दे, ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।